नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी दुल्हन ही असली दहेज है कि एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और यह कहानी है जो दहेज के चक्कर में लड़कियों के साथ गलत सलूक किया जाता है तो उसके खिलाफ कैसे लड़कियां आवाज़ उठाती हैं, तो वो घरेलू और सामाजिक एक बुराई के खिलाफ है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ज़रूर कहानी पसंद आएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आयुषी ने अपनी बहन पूजा को बाजार में बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। और तब वह पूछती है और फिर पूजा ने बताया कि उसकी शादी के दहेज की वजह से उसका घर भी चला गया और वह सब लोग सड़क पर आ गए हैं। और उसके बाद आयुषी उनकी हालत देखकर बहुत रोने लगती है और फिर अपने ससुराल आती है। तो उसके बाद वह आनंद से पूछती है, तब आनंद साफ मुकर जाता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। और फिर इस तरह से कुछ दिन हो जाते हैं और फिर उधर आयुषी के पापा की पेंशन मिलती है। और फिर उसके पापा ने उसकी शादी से पहले कुछ एफडी भी करवाई थी तो वह सारा पैसा मिलता है। तो इस तरह से आयुषी के पापा ने अपना एक नया घर लिया। और फिर जब उसके पापा ने उस घर का उद्घाटन किया तब आयुषी को बुलाया और तब आनंद को और आनंद के घर वालों ने आयुषी के नए घर को देखा और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई मानो, और यह सोचने लगे कि उनके पास फिर कहाँ से पैसा आ गया, कोई लॉटरी वगैरह तो नहीं लगी है। और जब उद्घाटन हो जाता है फिर उसके बाद सब लोग अपने घर जाते हैं। तब उसकी कुछ दिन के बाद आनंद को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तब वह आयुषी से कहते हैं कि वह अपने मायके जा कर के 2 लाख रुपए लाए जा कर के। और फिर आयुषी मना कर देती है और वह अपने मायके जाकर कोई भी पैसा नहीं लेगी, क्योंकि पहले ही उसकी शादी के दहेज के चक्कर में उसका एक बार बिक चुका है और अब वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। और जब आयुषी ने मना कर दिया तब आनंद ने उस पर हाथ उठाया और उसकी सास ससुर ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा। और आयुषी फिर दिन पर दिन उनकी ताने सुनती रही और उनकी जुल्म झेलती रही। और फिर एक दिन आयुषी ने अपना सामान पैक किया और फिर वह उनको बिना बताए अपने ससुराल से वह चली आती है। और जब वह बस स्टॉप पर जाती है तब वह वहाँ बैठी होती है और फिर सोचती है कि आखिर वह किधर जाए, जहाँ से वह आई है वहाँ वापस वह दोबारा जाना नहीं चाहती। और मायके के दरवाजे तो उसके लिए बंद हो गए थे, क्योंकि वह अगर जाती तो अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनती। और फिर आयुषी ने एक नए शहर जाने का फैसला कर लिया था। बस इस कहानी में इतना ही। और हम लोग इसकी अगले भाग में देखेंगे आयुषी किस नए शहर में जाती है और वह शहर कैसा होता है और उस शहर के लोग कैसे होते हैं। और फिर आयुषी की ज़िंदगी में कैसा मोड़ आएगा और उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारा सब कुछ हम लोग इसके अगले भाग में देखेंगे।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के नए भाग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।